दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी जो दो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। दरअसल MQ-9B ड्रोन की डील अब जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन खरीदने की ओर बढ़ रहा है। इस सौदे को लेकर रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने कुछ बदलाव को मंजूरी दी है, जिनकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। ये बदलाव पहले के समझौते के तहत और मुख्य रूप से स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। अमेरिका ने पहले ही औपचारिकताएं पूरी कर ली है और मार्च की शुरुआत में भारत को ऑफर लेटर और अप्रूवल दे दिया था। अब भारत इस सौदे के अंतिम चरण में है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। दिसंबर में भारत में क्वाड लीडर समिट के साथ उम्मीद है कि MQ-9B ड्रोन सौदा और GE-414 जेट इंजन सौदा भी अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पूरा हो जाएगा। इस सौदे के तहत 31 MQ-9B UAVs में 15 सी गार्डियन भारतीय नौसेना के लिए, 8 स्काई गार्डियन भारतीय सेना और वायुसेना के लिए शामिल होंगे। इसका कुल खर्च लगभग $3.99 बिलियन का अनुमान है। सौदे के तहत जनरल एटॉमिक्स भारत में एक ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी MRO सुविधा भी स्थापित करेगा, जिससे स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह डील भारत की निगरानी क्षमताओं को खासकर भारतीय महासागर क्षेत्र और ऊंचाई वाले सीमाओं पर काफी मजबूत करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये MQ-9 न सिर्फ निगरानी करने में माहिर है, बल्कि ये मिसाइल वगैरह को भी कैरी कर सकते हैं और सैन्य ठिकाने वगैरह को भी आसानी से निस्तेनाबूद कर सकते हैं। हालांकि भारत ने मेनली इन ड्रोन्स को अपनी सर्विलेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ऑर्डर दिया है। साथ ही इन ड्रोन्स के आने के बाद भारत को अगर पाकिस्तान के ऊपर भी कोई एयर स्ट्राइक वगैरह करना हो तो भारत आसानी से बिना अपने पायलट और फाइटर जेट को भेजे ही इन ड्रोन्स की मदद से ऐसा कर सकता है। बहरहाल इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के अंदर चल रही तरंग शक्ति एक्सरसाइज को लेकर सामने आ रही है, जिसमें भारत के तेजस ने सभी को इम्प्रेस कर दिया है। हाल ही में तेजस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसने जर्मनी, स्पेनिश और फ्रेंच एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। ये घटना तमिलनाडु के सुलूर में हो रही बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति से पहले की है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने तेजस को उड़ाया, जबकि जर्मन विमान को जर्मन एयरफोर्स के प्रमुख उड़ा रहे थे। ये घटना हमारे तेजस की ताकत और क्षमताओं को साबित करती है। साथ ही ये किसी भी कॉम्बैट फीट में कितना कारगर भारत के लिए साबित हो सकता है ये भी दिखाते हैं। साथ ही ये उन हेटर्स के लिए भी एक तगड़ा जवाब है जो भारत के तेजस की क्षमताओं को कम आंकते हैं। वहीं भारत का LCA तेजस जब इतना कारगर है तो हमारे आने वाले तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 कितने ज्यादा घातक होंगे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों तेजस के साथ सब कुछ अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वह ये है कि ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में काफी स्लो है। यानी कि भारत को तेजस मार्क 1A अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन वह फाइटर जेट भी भारत को अभी तक नहीं मिला है और इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। तो जो मेन प्रॉब्लम भारत के तेजस के साथ है वह यही है कि ये समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहा। हालांकि इसके पीछे कारण अमेरिकी इंजन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें डिले भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। जब पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे हिंदूज के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर चुप है, तो उस समय भारत का दोस्त इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बुरी तरह से मारा जा रहा है, हिंदू लड़कियों का रेप किया जा रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश के नेता ने इस पर बयान नहीं दिया। एक छोटे से हिजाब के लिए भारत को धमकाने वाला मुस्लिम संगठन OIC भी कुछ नहीं बोला। भारत की लिबरल जमात और चुनिंदा पत्रकार बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं हैं, वो तो बांग्लादेश के हैं, लेकिन इजराइल ने इन सभी को जोरदार तमाचा मारा है। बांग्लादेश से आए हिंदुओं की तस्वीरों को देख यहूदियों का एक संगठन भड़क गया। इसके बाद भारत में इजराइल के राजदूत नियोर गिलोन बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज बन गए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े यहूदियों के संगठन ने कहा कि यहूदी होने के नाते हम जानते हैं कि कट्टर इस्लामी ताकतें कैसे उत्पीड़न
उत्पीड़न करती है। हमने बांग्लादेश से आई तस्वीरें देखी है जिसमें हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। हमारी संवेदना उनके साथ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह कई देशों में हो चुका है। यही कट्टर इस्लाम का चरित्र है। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस मुद्दे पर बयान दे। भारत में इजरायली राजदूत नियोर गिलोन ने देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और अशांति के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरों पर चिंता जताई। गिलोन ने एक पोस्ट में कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों और उनके मंदिरों के खिलाफ अत्याचार की खबरों से परेशान हूँ। बांग्लादेश को अस्थिर राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और शेख हसीना ने बढ़ते विरोध के मद्देनजर 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग करने वाले छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन ने सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शन का रूप ले लिया था। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, अब समय आ गया है कि भारत को भी इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों का मुद्दा जो कि लगातार भारत के विदेश मंत्री उठा रहे हैं, अब समय आ गया है कि भारत को इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। बहरहाल इजराइल के द्वारा किया गया ये समर्थन पूरे वेस्ट और उन सभी देशों के ऊपर एक तगड़ा तमाचा है जो कि ह्यूमन राइट्स वगैरह का हवाला देते थे और इस मुद्दे पर चुप हैं। हालांकि इजराइल के द्वारा किए गए इस सपोर्ट के लिए कमेंट बॉक्स में इजराइल के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों कांग्रेस के एक बड़े नेता और भारत के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर के बयान को लेकर है और ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस बांग्लादेश पर राजनीति नहीं करने का दावा करती है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने लोगों को भड़काने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक हितों को देश हित से ऊपर मानती है। अब दोस्तों, भारत के पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कल फ्रांस से एक बेहद दुखद खबर सामने आई थी जिसमें भारत की रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसने सभी भारतीयों का दिल तोड़ दिया था और पहली बार रेसलिंग से गोल्ड आने का सपना भी हमारा टूट गया था। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील दायर की है, उन्हें जॉइंट रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। इससे पहले उन्होंने ये भी अपील की थी कि उनके गोल्ड मेडल मैच को दोबारा करवाया जाए। हालांकि उसको कैंसिल कर दिया गया था और उस अपील को नहीं माना गया था, लेकिन इस अपील को हो सकता है कि मान लिया जाए। हालांकि चांसेस सिर्फ 1% ही है, लेकिन 1% चांसेस भी कई बार बहुत होता है। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट भारत को सिल्वर मेडल दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इस विषय के ऊपर अब काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होना शुरू हो चुका है और कई लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नीता अंबानी की वजह से ऐसा हुआ है, तो कई लोग भारतीय मीडिया पर भांडा फोड़ रहे हैं। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि विनेश मेडल जीते। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये सभी सोशल मीडिया टॉक है और ये सब बकवास है। दरअसल हमेशा विनेश फोगाट 53 वेट कैटेगरी में कम्पीट करती थी। ये उनका तीसरा ओलंपिक था। 53 वेट कैटेगरी में उन्हें नेशनल लेवल पर भी काफी कड़ा कंपटीशन मिलता था और इस बार उन्होंने अपने वेट को 3 किलो से कम करके 50 किलोग्राम कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसाइड किया, जिससे उनके मेडल के चांसेस बढ़े और ऐसा हमें देखने को भी मिला। लेकिन जब इस तरह से वेट को कम किया जाता है तो वेट के बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और यही विनेश के साथ भी हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई रेसलर को डिस्क्वालीफाई किया गया हो, ये कई बार हो चुका है। इसीलिए ये टेक्निकल चीजें हैं, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी या किसी के चाहने ना चाहने से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी और फेक न्यूज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अपना एक मेडल लूज किया है, जिसका दुख सभी भारतीयों को है और इस मुश्किल समय में हमें पॉलिटिक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। साथ ही उम्मीद करनी चाहिए कि भारत को उसमें सिल्वर मेडल मिल जाए। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।